Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. I hope you all will be doing well. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's start the video. मैं यहाँ पे अफ्तारी में सैंडविच बनाने के लिए शामी कबाब फ्राई कर रही थी। तो मेरा शामी कबाब फ्राई करने का तरीका ये होता है कि मैं फ्रीज़र से निकाल के तो इनको अवन में रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इनको फ्राई करती हूँ तो इससे ये होता है कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अंदर से ये जो फ्रीज़ हुए होते हैं तो इनको मैं टूथपिक से चेक कर लेती हूँ कि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो गए हैं कि नहीं। तो वो मैं दोनों साइडों से चेक कर लेती हूँ। जब मेरी टूथपिक अंदर सॉफ्ट तरीके से चली जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये जो है ना अंदर से बिल्कुल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो हीट इनके अंदर चली गई है तो फिर मैं इनको जो है निकाल लेती हूँ। अगर अगर जल्दी जल्दी हम निकालें तो अंदर से फिर वो ठंडे रह जाते हैं, अंदर से फिर वो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ऊपर से तो बहुत जल्दी इनका कलर आ जाता है। तो मैं शामी कबाब के बैटर में ही अंडा शामिल कर देती हूँ, तो फिर मैं ऊपर फ्राई करते टाइम इसकी कोटिंग नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी पुदीने को जो है ना मैंने वॉश नहीं किया था, तो पुदीने को वैसे ही टिश्यू पेपर में मैं डिस्पोजेबल बॉक्स में रख रही थी। तो मैंने कहा मैं इस बार चेक करती हूँ कि पुदीना कितने दिन तक इस तरह से यूज़ हो सकता है। तो बग़ैर वॉश किए मैंने इसकी पत्तियाँ तोड़ के तो इस तरह से टिश्यू में रैप करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं देखूँगी कि कितने दिन चलता है, इस तरह से ख़राब होता है या नहीं होता। अदरवाइज़ मैं फ़्रेश लेती हूँ और उसको बस चटनी बना के तो फ्रीज़ कर ली, तो इस तरह से मैंने कभी नहीं इसको रखा। और पुदीना मुझे पसंद भी बहुत है, और इस पुदीने की पत्तियों को पानी उबाल के ना तो मैं मतलब खाली पेट नाश्ते में भी पीती हूँ। बहुत ज़बरदस्त रहता है स्किन के लिए और डाइजेशन सिस्टम के लिए। यहाँ पे ना पकौड़ों के लिए मैंने फिंगर चिप्स साइज़ की आलू कट किए थे, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले। सैलड कटर है मेरे पास, तो उस कटर के साथ मैंने बारीक बारीक कटिंग की थी और इसमें पुदीना धनिया शामिल किया था, और कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला, ये चीज़ें मैंने शामिल की थी। लेमन नहीं था मेरे पास, लेमन हो तो वो भी मैं एक अदद निचोड़ देती होती हूँ। तो अब मैंने इसको जो था ना पानी के साथ बैटर इसका रेडी कर लिया था, और चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया था, और इसको मैंने फिर फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए इसलिए रखा था कि इससे ना पकौड़े बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। पकौड़ों की मेरी अपनी रेसिपी होती है, मैं किसी की कोई रेसिपी कॉपी नहीं करती। मैं काफ़ी सारी कुकिंग जो है वो मेरी वही रेसिपी हैं जो मैं शादी से पहले अपनी अम्मी के घर में जिस तरह की कुकिंग करती थी, अब भी मैं उसी तरह ही कुकिंग करती हूँ। क्योंकि रेसिपी चेंज करने से ना फिर टेस्ट चेंज हो जाता है। कोई अच्छी लगे रेसिपी तो फिर मैं कर लेती हूँ कॉपी, अदरवाइज़ मेरी अपनी ही रेसिपी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गर्म पानी में जो पकौड़ियाँ थी वो भिगो के रखी हुई थी, तो वो सॉफ़्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने आलू बॉयल करके उनको कट कर लिया था, प्याज बारीक बारीक कट कर लिए थे, टमाटर को बारीक कट कर लिया था, और धनिया और पुदीना भी मैंने दो दो चम्मच ले लिया था, और साथ में मैंने आधा खीरा लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट लिया था, और ये मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी। और दही मुझे थोड़ा सा खट्टा लगा था, तो मैंने दही में 4 चम्मच दूध शामिल करके उबला हुआ दूध शामिल करके और इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल करके मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, ताकि दही का जो खट्टापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इससे दही का खट्टापन वाकई ख़त्म हो जाता है। तो मैं दही फ़ौरन उस टाइम नहीं शामिल करती हूँ, मैं दही रख देती हूँ, खाने से थोड़ी देर पहले मैं दही शामिल करती हूँ, और मसाले भी उसी टाइम शामिल करती हूँ। फिर इससे ये होता है कि अगर जल्दी हो जाए, मिक्सिंग हो जाए ना, तो फिर ये पड़े पड़े जो है ना पानी छोड़ देते हैं। वैसे भी हम अगर बाहर कहीं खाएँ इस तरह से दही भल्ले वगैरह, तो वो भी मिक्सिंग नहीं करके रखते हैं, वो हमें फ़्रेश फ़्रेश ही चीज़ें ऐड करके तो उसी टाइम ही हमें मिक्स करके देते हैं, इसलिए उनका टेस्ट इतना अच्छा होता है। बस मैंने इसमें मसाले कोई भी नहीं ऐड करने थे, बस मैंने इसमें फ्रूट चाट का जो चाट मसाला था जो मैंने वही ऐड करना था।
बस देखने में इतने कलरफुल लग रही थी वेजिटेबल्स सारी, इसमें इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही थी ना, बहुत ज़बरदस्त। जब मैं ये दही पकौड़ियाँ बना रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी ही कटिंग जो है, अगर हम मैकरोनी बनाते हैं तो वेजिटेबल्स कट करनी पड़ती हैं, अगर एग फ्राइड राइस बनाते हैं तो हमें ज़्यादा वेजिटेबल कट करनी पड़ती हैं, कि काफ़ी मेहनत होती है वेजिटेबल्स कट करने में, कि पहले इसके प्याज काटे, फिर खीरा, टमाटर, फिर आलू कटिंग किए, पुदीना काटा धो के उसको, फिर धनिया कट किया, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं इसमें, कट करके तो वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है इनका भी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्रेड के किनारे जो थे वो रिमूव कर लिए थे, और उसके बाद मैंने उसके एक साइड पे लगा लिया था केचप, और एक साइड पे मेयोनीज़ लगा ली थी, और मैंने उसमें एक अदद सलाद का पत्ता यूज़ किया था, और 2 स्लाइस टमाटर के, और 2 स्लाइस खीरे के, तो और एक अदद शामी कबाब मैंने इसमें स्प्रेड कर दिया था। तो इस तरह से मेरे बहुत ज़बरदस्त और यमी सैंडविच रेडी हुए थे मेरे। और बस थोड़ा सा बटर मैंने ग्रीस करके ना तवे पे, तो इनको थोड़ा बस कर लिया, सेक लिया था मैंने इन्हें तवे पे। चलें जी, सैंडविच मेरे बन के यहाँ पे रेडी हो गए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने फ्रूट चाट कट करना शुरू कर दी थी, और मेरे हस्बैंड ने फ्राई वाला काम जो था वो करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने नगेट्स बच्चों के लिए निकाल के तो डीप फ्रोस्ट कर लिए थे अवन में, उनको मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया था। उसके बाद रोल को भी मैंने स्प्रिंग रोल को भी 30 सेकंड का टाइम दिया था अवन में, हाफ मिनट का, और उसके बाद वो डीप फ्रोज हो गए थे, और उसके बाद फ्राई करने के लिए वो रेडी थे। तो हस्बैंड ने पकोड़े भी बना लिए थे, और साथ में नगेट्स भी बच्चों के लिए फ्राई कर लिए थे फ्राई पैन में और कढ़ाई में, रोल और पकोड़े बना लिए थे, और साथ में मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी। उसके बाद मैं सैंडविच की कटिंग कर रही थी, और मैंने सैंडविच की कटिंग 2 शेप्स में कट की थी, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में। तब काफ़ी कुछ हो गया था अफ्तारी में, और काफ़ी कुछ बच भी गया था। और फिर आज मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी का शरबत बनाया था। काफ़ी नेचुरल चीज़ें, मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल चीज़ें बनाऊं और हेल्दी चीज़ें बनाऊं, और फ्राई वाली चीज़ें ना बनाऊं। मेरा बस चले तो मैं फ्राई वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना बनाऊं, लेकिन हस्बैंड को पसंद है स्प्रिंग रोल, तो इसीलिए फिर फ्राई चीज़ें बनती हैं घर में, और थोड़ा बहुत बच्चे भी खा लेते हैं, इतना वो खाते नहीं हैं, बस एक आध नगेट खाते हैं वो, और सैंडविच भी नहीं खाते, और कुछ भी नहीं खाते, दही पकौड़ियाँ फ्रूट चाट कुछ भी नहीं खाना होता उन्होंने। बस चिड़िया जिस तरह से दाना चुगती है ना, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे उस तरह से थोड़ा बहुत दाना चुगते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा पहले ही अफ्तारी का सारा सामान जो था वो तैयार हो गया था, और मैं फ्री हो गई थी। बस फ्री होके बैठ के तो मैंने थोड़ा सा ज़िक्र अज़कार कर लिए थे। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है जब टाइम पे इफ्तारी रेडी हो जाती है तो। और मैंने जल्दी से बस स्ट्रॉबेरी का शरबत बना लिया था, मतलब मैंने स्ट्रॉबेरी डाली थी उसमें, और चीनी डाली थी, और पुदीने की थोड़ी सी पत्तियां डाली थी मैंने, और बस ग्राइंड कर लिया था मैंने, और बाद में इसको स्ट्रेन कर लिया था, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी का शरबत जो था वो तैयार हो गया था। अच्छा, अगर मेरे पास हो स्प्राइट या 7 अप वगैरह तो वो भी मैं इसमें शामिल कर देती होती हूँ, लेकिन आज नहीं थी, तो फिर मैंने इसको वैसे स्ट्रॉबेरी के साथ जो था ना शरबत बना लिया था। पहले जो कुछ मेरे रोज़े गुजरे हैं, मैं उसमें सिर्फ सादा पानी पीती रही हूँ, लेकिन वो सादा पानी इतना पिया नहीं जाता था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ नेचुरल सा जो है ना शरबत बना लिया करूँ। यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियाँ निकाल के ना, तो इसमें तो वॉश करके तो वो शामिल कर दी थी।
और बस मैंने थोड़े आधा घंटा जब पड़ा हुआ था अफ्तारी में, तो मैंने उसमें दही शामिल करके तो उसमें मैंने ये मसाला डाल दिया था दही पकौड़ियाँ में। अच्छा, यहाँ पे टाइम अभी अफ्तारी में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं उतनी देर जो है ना सहरी के लिए आटा गूँध लेती हूँ। तो बस मैंने फिर आटा गूँध के रख दिया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।